Hello students, Jai Hind. Welcome to my channel ICSE. Today I am going to start the chapter 1, the work of artifice in class 9 ICSE treasure chest. So, that is written by the Marsh Piercy, an American writer which written the poem The Work of Artifice. So, can we begin with the poem? Yes. फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पोयम है ये बॉन्साई ट्री से तो रिलेटेड है ही, बॉन्साई ट्री के बारे में है ही, और थोड़ा सा ये डायरेक्टली रिलेट भी करती है वुमेंस को जो अपनी सोसाइटी में हैं और झेल रही हैं अपनी सोसाइटी को, एडजस्ट कर रही हैं गंदा। इसीलिए मैं ये पोएम आपको अच्छे से इस बार एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सो पोएम स्टार्टिंग ऐसे होती है कि द बॉन्साई ट्री। बॉन्साई ट्री, अगर आपको नहीं मालूम बॉन्साई ट्री क्या होता है तो मैं बता दूं। बॉन्साई ट्री जापानीज़ हाउसेस में जो जापानीज़ लोग होते हैं वो अपने घरों में एक छोटा सा प्लांट रखते हैं शो पीस के लिए, दिखाने के लिए, वही होता है बॉन्साई ट्री। सो द बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट could have grown 80 feet tall on the side of the mountain till split by lightning. So द बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट, एक बॉन्साई ट्री है जो कि एक अट्रैक्टिव पॉट में, और कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन टिल स्लिट बाई लाइटनिंग। मतलब ये जो 3 लाइन्स हैं ये आपको बता रही हैं कि कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल, मतलब ये 80 फीट आप समझ सकते हैं कितना ऊंचा तक जा सकता है। 80 फीट तक ही जा सकता है ऊंचा, ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन, अगर ये किसी माउंटेन के साइड में लगा हो तब। टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कोई बिजली गिर के उसे टुकड़े में ना कर दे, तब तक बढ़ता रहेगा ये बॉन्साई ट्री, अगर माउंटेन के साइड में लगा हो। बट अ गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट, लेकिन एक गार्डनर उसे केयरफुली बहुत ध्यान से उसे काटता है। इट इज 9 इंचेस हाई, इसकी हाइट जो अभी पॉट में है वो अभी उसकी हाइट केवल 9 इंचेस है। मतलब खुद सोचिए कहाँ 80 फीट और कहाँ 9 इंचेस। 9 इंचेस में तो 1 फीट भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सब समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। एवरी डे एज ही विडल्स दैट द ब्रांचेस, मतलब एवरी डे एज ही मतलब रोज ही का मतलब है गार्डनर। एवरी डे जो गार्डनर है वो पीछे से ब्रांचेस को काटता है। विडल्स का मतलब है यहाँ पे ब्रांचेस मतलब काटना, सॉरी विडल्स का मतलब है काटना, दैट द ब्रांचेस ब्रांचेस को पीछे से काटता है। द गार्डनर क्रून्स, क्रून्स मीन्स गुनगुनाना, जो गार्डनर है वो गुनगुनाता है। वही ये गुनगुनाता है कि इट इज योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी डोमेस्टिक एंड वीक। मतलब इसे गुनगुनाता है, लाइन बता रहा है कि इट इज योर नेचर, मतलब ये तुम्हारा नेचर है, तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए कि तुम छोटे रहो और आराम से रहो। कोजी मीन्स आराम, आरामदायक। डोमेस्टिक एंड वीक, और डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, और वीक नाजुक, कमजोर से रहो तुम। मतलब ये बताती है कि तुम्हारा नेचर है बहुत छोटा, आराम से रहना, और बहुत डोमेस्टिक और बहुत कमजोर रहना। फिर आगे कहता है गार्डनर हाउ लकी लिटिल ट्री टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन, मतलब कि कितना लकी है छोटा सा पेड़, इसके पास एक पॉट है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। मतलब ये बता रही है कि गार्डनर समझता है कि जो ट्री है वो बहुत लकी है, इसके पास एक पॉट है ग्रो करने के लिए। जबकि वो रियल ट्रुथ तो जानता ही नहीं है कि अगर वो कहीं और लगा हो, कहीं मतलब मिट्टी में लगा हो, मतलब पॉट की मिट्टी में नहीं, ये रियल मिट्टी में लगा हो, जैसे साइड ऑफ माउंटेन लिखा है वैसे कहीं लगा हो तो अच्छे से 80 फीट तक टॉल हो सकता है। और फिर आगे बोलता है विद लिविंग क्रिएचर्स वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू ड्वार्फ देयर ग्रोथ। विद लिविंग क्रिएचर मींस जो जीव जंतुओं के साथ रह रहे हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब के साथ जो रह रहा है बॉन्साई ट्री, और जो उसकी वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू ड्वार्फ देयर ग्रोथ, मतलब उसकी ग्रोथ को बहुत जल्दी ये लोग कम या छोटा कर देते हैं। मतलब छोटा भी समझ सकते हैं कि उसे जल्दी मतलब मेंटली जो ग्रो नहीं करने देते उसे। और ये थोड़ा थोड़ा जो पोएम है वो रिलेट भी कर रही है से, आपको आगे मालूम चलेगा। और अभी आगे की लाइन से अच्छे से बता देगी कि कैसे रिलेट कर रहा है। द बाउंड फीट, बाउंड फीट एक ओल्ड चाइनीज प्रैक्टिस होती थी पहले चाइना में, जो क्या नाम है जो वुमेन्स के पैरों को ब्रेक करती थी और टाइट बाइंड करके मतलब बांधती थी, जिससे उनके पैर बहुत ही सुंदर और छोटे दिखें। द ट्रिपल ब्रेन, ट्रिपल ब्रेन मतलब जैसे बहुत मतलब खराब, बहुत छोटा ब्रेन। खराब ब्रेन। द हेयर इन कर्लर्स, जो हेयर रहते हैं कलर्स में रहते हैं, मतलब जो बाल, जो आपने स्ट्रेटनर सुना होगा, जो हेयर स्ट्रेटनर होता है फिलिप्स वगैरह का, जो बाल सीधे करता है, जिससे ऐसा वुमेन्स यूज़ करती हैं, आपने देखा होगा। और द हैंड्स यू लव टू टच, और जो हैंड्स हैं उससे आपको छूने में बहुत अच्छा और प्यारा लगता है। हाँ, तो ये लास्ट की 4, आपने ध्यान दिया कि लास्ट की 4-5 लाइन्स आपको बहुत क्लियरली बता रही है कि ये पोएम बॉन्साई ट्री से भी रिलेट हो रही है, और मेनली जो रिलेट हो रही है वो वुमेन से हो रही है जो हमारी सोसाइटी में है। सिर्फ हमारी क्या, बहुत जगहों पे ये होता है। मैं किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत जगहों पे ये होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी आप मेंटालिटी सही करिए, और क्या नाम है, तो ऐसे क्या नाम है, ऐसे इंस्पिरेशन लेके आप अपनी मेंटालिटी सही करिए, और ऐसी पोएम्स क्या नाम है आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि मतलब जो वुमेन्स हैं वो इतना
ये नाम है एडजस्ट करती हैं इस सोसाइटी में। सो आई कैन लेट इट। और सो ये पोएम तो अब फिनिश हो गई है। बहुत स्मॉल सी पोएम थी बट एक बहुत अच्छी पोएम थी। सो गाइस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पोएम द वर्क ऑफ आर्टिफेस। सो मैं आपके पास एक पोल भेजूँगा चैनल पे, अभी पूछ लेता हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए। ये ट्रेजर चेस्ट बुक पे मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, स्किम्बल शैंक्स द रेलवे कैट और आई रिमेंबर और द डॉक्टर्स जर्नल एंट्री। प्लीज़ आई विल drop the poll on my channel and I have tell to you by video, so you can give me the answer in the comments. And I have a question to you. Please wait. I have a question to you. In the poem that is written, if the bonsai tree height is 9 inches in the pot, so what is the height when it is grow? I neither on the pot and any other else area. मीन्स जो पॉट में ना ग्रो होके अगर कहीं और ग्रो हुआ तो उसकी हाइट कितनी होगी। बुक में लिखा है पर आप अपने पास से आंसर दीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं जिसका कमेंट सही होगा, आंसर सही होगा, मैं उसको लाइक करूँगा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, सी यू।